नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीता विभक्ति में। आज का विषय है राधा जी की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण जी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत ही परे है। यूँ तो राधा कृष्ण जी का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार का सही अर्थ समझाने के लिए प्रेम का कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावण ग्राम में विश्वान और कृति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण जी की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है, राधा को कृष्ण जी का विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण जी क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं, इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेके पृथ्वी पर आई थी कि श्री कृष्ण जी की प्रथम दृष्टि उन पे पड़ेगी तभी वो पूरे जगत को देख पाएगी, अन्यथा वो नहीं देख पाएगी। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और माधुरी की धुन से वासियों के मन मोहते हुए नजर आते हैं और राधा और कृष्ण जी तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे हैं। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही चीजें अनमोल थी और अति प्रिय थी, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे और उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला तो उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया। के लिए उनको अपनी यशोदा माँ और गांव के पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़ के जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि वृंदावन में कृष्ण अब वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण जी से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में केवल कान्हा का ही वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। इन वचनों को देने के बाद उन्हें पता था कि राधा उनके बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसके लिए श्री कृष्ण ने राधा से वचन लिया। राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा को बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। बाद से उन्हें द्वारकाधीश नाम से कहा जाने लगा। कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह किया। साथ ही इसके अलावा भी कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी, जिसमें से रुक्मणी श्री कृष्ण जी की प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल श्री कृष्ण जी की छवि देखकर ही अपने मन में बसा लिया था। श्री कृष्ण जी से विवाह करने के लिए उन्होंने अपने भाई रुक्मणी से भी लड़ाई कर ली थी। प्रेम पत्र के माध्यम से श्री कृष्ण जी को बुलाकर श्री कृष्ण जी के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया और श्री कृष्ण जी भी अपने दैविक कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम के मन से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण जी की प्रेम की अलग अलग बहुत सारी कथाएं हैं, पर उनमें से एक प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्ण जी कभी कभी सोते ही राधे राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण जी की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो श्री कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिलाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जब रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत ही गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पे पहुंचती है, जहां वो तेज और ऊर्जावान स्त्री को खड़ा देखती है, तो उनसे पूछती है, क्या आप ही राधा हो? नहीं, मैं राधा नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगे। रुक्मणी एक एक द्वार को पार करते हुए जाती है। जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से
का नाम जपते हुए रही हैं। उन्होंने कई रातों से सोया नहीं है, पर अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मणी राधा जी की सखियों से कहे कि कृष्ण द्वारा मैं मिलने के लिए आई हूँ। इतना सुनते ही राधा उठ खड़ा होती है कि कृष्ण ने मुझसे आज मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो बिना कुछ सोचे वो रुक्मणी से गर्म दूध लेकर पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वो राधा जी से बातें कर वह वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय यह तो कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है, प्रभु आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तब श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, एक ही बार में पी गई थी, जिसके कारण उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं। हृदय में मेरे हमेशा चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिसके कारण मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब रुक्मणी को राधा और कृष्ण जी की प्रेम पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होती है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण जी के चरण विराजमान रहता है। एक कथा और भी है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर वृंदावन में आकर राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह कराया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तभी श्री कृष्ण जी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है यादव पुत्र अभिमन्यु या आयरन से उनका विवाह भी हो जाता है। अभिमन्यु को महर्षि दर्शवी का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा का विवाह होने के बाद भी श्री कृष्ण जी से स्वतंत्रता जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह निभा लेती है तो वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। फिर वह कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के बाद राधा और श्री कृष्ण आपस में मौन रहने के बावजूद भी अपने अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। कृष्ण जी के अलावा द्वारका में कोई और राधा जी को पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा श्री कृष्ण जी के महल में निवास करने लगी और श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के बाद जब समय मिलता तो श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करती और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अपने अन्य राजपाट और कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद किया करती थी। राधा श्री कृष्ण जी का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा। श्री कृष्ण जी की जो मनोहर छवि है उनके हृदय में वो धूमिल न हो जाए। इस डर के कारण राधा ने चुपचाप द्वारका नगरी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तब उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण कर उन्हें अपने वचनों को याद दिलाया। राधा का स्मरण करते श्री कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए। उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने के लिए कहा, जिससे राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जो अपने वृंदावन में देखा करती थी। वे उन्हें वही बांसुरी को बजाते हुए और धुन में सुनाने के लिए कहती हैं। उनके इतना कहते श्री कृष्ण अपनी बांसुरी उठाई और वहीं पे बजाने लगे। अब बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण और राधा दोनों की ही आंखों से आंसू बहने लगे। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते माता राधा ने उनके सामने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिए। ऐसे राधा की मृत्यु होने के बाद श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए अपनी बांसुरी से भी मोह छोड़ दिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था, जिन्हें अपने शेष जीवन में बांसुरी को क्या किसी अन्य वाद्य को भी हाथ नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम कहानी के लिए ये भी कहा जाता है कि एक प्राण दो देही राधा संग श्रेयहि। प्राण अलग थे और आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हाँ, ये भी बात सही है कि आजकल के जीवन में ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता है, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं ऐसा प्रेम करने का। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही प्रेम से रहिएगा और अपना में हमेशा प्रेम बरसाइएगा। तो मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।